कोई ऐसी रियल हॉन्टेड लोकेशन पे शूट किया? सारी रियल थी यार, सारी रियल थी? बहुत सारी लोकेशंस रियल थी, बहुत सारी लोकेशंस ऐसी थी जहां हम लोगों ने लोगों को बताया भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज व्हाट हैपेंस एवरीबॉडी गेट्स स्कैर्ड, कोई काम नहीं कर पाएगा, और हम वैसे ही फिल्मी ड्रामेटिक लोग हैं, हम एक और एक 11 ही बना देंगे, मतलब अगर कौन सी वाली लोकेशन पे सबसे ज्यादा डर लगा यार? सबसे ज्यादा डर मड आइलैंड में, मड आइलैंड करके एक जगह है बॉम्बे में, मड की तो बड़ी सारी कहानियां भी मशहूर जी, तो वैसा ज्यादातर माना जाता है, हम आपके पॉडकास्ट पे आपने बताया होगा कि यूजुअली बहुत पॉपुलेटेड एरियाज में ना एनर्जीज आर नॉट कंफर्टेबल एनीवे, आई गेस दे आल्सो लाइक देयर स्पेस, राइट? सो जहां ज्यादा मानते हैं कि जहां ज्यादा बंजर हो, जहां चीजें पनपती नहीं हो, वहां पर एनर्जीज का होना ज्यादा माना जाता है कि अगर बहुत ज्यादा हरियाली हो, बहुत ज्यादा ग्रीनरी हो, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस हो, यूजुअली एनर्जीज आर नॉट देयर, is what is usually understood, right? So mud has a lot of stories. वहाँ पर मतलब बहुत बंगले जले हैं, बहुत आग लगी है, एक टाइम पर बहुत ही बड़ा माफिया एरिया होता था, सो बहुत मर्डर वगैरह हुए हैं। तो ये तो जैसा आपने कहा कि हाँ, लोगों ने वहाँ पे सफर किया। तो 3 दिन की शूट थी हमारी, 2 दिन की शूट थी, और एक शूट के दिन से पहले लाइटिंग होती है किसी भी सेट पर। गौरव तिवारी ने एक रियलिटी शो किया था MTV के साथ, तो हम वही इंसिडेंट रिक्रिएट कर रहे थे। अब क्या होता है, आप जब रियलिटी शो शूट करते हैं तो जैसे आपके यहाँ पे 3 कैमरे लगे, रियलिटी में मल्टीपल होते हैं, 7, 14, डिपेंड करता है कैसा फॉर्मेट हो। तो वी वर ट्राइंग टू एम्यूलेट दैट। तो हमारे 7 कैमरे का सेटअप था, तो उसके एक दिन पहले हमारी टीम आई विद माय डायरेक्टर, माय DOP, एवरीबॉडी, हम लाइट कर रहे थे। अब हमने 7-8 जो हमारे कैमरे थे वो फिक्स कर रहे थे। एट अ सर्टेन गिवन टाइम ऑल कैमरास जितने भी हमारे थे ना, वो सब ग्लिच हो गए ना, सबके स्क्रीन्स ग्रीन हो गए एक साथ, और वो सारे कैमरे बंद हो गए। हाँ। अगर आप जानते हैं कि अगर कोई सुपरनैचुरल एनर्जी होती है, रात में शूट कर, नहीं, शाम में शूट, लाइक लाइटिंग दिन में होती है। अगर आप नाइट शूट भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको दिन चाहिए ना देखने के लिए, आप कहाँ लाइटें लगाएंगे, तो दिन का वक्त था, और ये सारे कैमरे बंद हो गए। अब क्योंकि मेरे डायरेक्टर बहुत बड़े बिलीवर हैं, तो उनको तो यही लगा कि यार ये वैसे ही बंजर बंगला है, टोटल खंडर है, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी यहाँ पर के एनर्जीज हैं, राइट? वरना कैमरे की बैटरी ड्रेन होना अमूमन नहीं है, बिल्कुल। तो मेरे प्रोड्यूसर ने तो बोला कि भाई यहाँ शूट नहीं करते। वो मुझसे ज्यादा डरपोक इंसान है, उन्होंने बड़ी मुश्किल से तो हमारे शो का एडिट देखा है, और वो भगवान में बहुत विश्वास मानने वाले इंसान है। सो माय डायरेक्टर साइड नहीं यार, वील शूट, कोई बात नहीं, वील देखा जाएगा क्या होगा। तो हमने एक सेफ्टी के लिए एक एम्बुलेंस रख ली, हमने एक हवन करवा लिया सेट पे, सबको मैसेज, जो की लोग थे, क्योंकि हम सबको डराना नहीं चाहते थे, जो की लोग थे, जब मुझे मैसेज आया कि यार कुछ भी नॉनवेज मत खाना, ना सेट पर लेकर आना, बिकॉज अगले 3 दिन तक हम कोशिश करेंगे कि कोई किस्म की पूजा होती रहे या हवन होती रहे, कुछ शील्डिंग कर रहे हैं, कोई किस्म की शील्डिंग हो, राइट? कि एटलीस्ट आपके साथ एक ब्लेसिंग चले कि कुछ ऊंच नीच ना हो। अब हम शूट कर रहे हैं, तो डे 1 ऑफ शूट है। अब ये सारी शूट होती रात को ही है, तो किसी रात के किसी वक्त पर मुझे जाना था बाथरूम। अब हम शूट कहीं कर रहे हो, यूजुअली मैनिटीज दूर पार्क होती हैं। अब मेरे साथ मेरा एक लड़का होता है असिस्टेंट, तो मैंने कहा यार उसके लिए क्या वेट करूं, वो आएगा, उसी को मेरे को चाय कॉफी के लिए भेजा होगा, तो मैं कहा मैं खुद ही चला जाता हूँ। अब मैं वैसे ही बहुत बड़ा डरपोक हूँ, तो मैं चल रहा हूँ, और मड आइलैंड बहुत ज्यादा मतलब इट्स लाइक जंगली एरिया है, बिल्कुल, ठीक है। तो मैं चल रहा हूँ, तो एक जगह पर आके मुझे थोड़ी सी ठंड लगी, और वहीं पर ठंड जहां मुझे लगी, मैं थोड़ा सा ट्रिप कर गया। तो मैं ट्रिप किया, मैं ऐसे पीछे देखना, मैं कहा यार सब बोलते हैं भाई कि पीछे नहीं देखना चाहिए अगर डर लगे, तो बिना किसी को फीलिंग दिए कि मैं बहुत तेज चल रहा हूँ, मैं फटाफट चल के मैं अपनी वैनिटी तक पहुंच गया, और मेरे को मेरा लड़का रास्ते में मिला। मैं कहा चल यार तू मेरे साथ, वो डर लगा, मुझे सुसु करनी थी, तो मैंने कहा तू यहीं खड़ा रहे। सो आई वेंट टू द लू, एंड तू वापस मेरे साथ चल। ऑब्वियसली मतलब कोई बड़ी बात थी नहीं, तो मैं किसको बताया नहीं, मतलब इसमें क्या ही बताना, क्योंकि कभी-कभी आपको खुद के डर से ठंड लगती है, राइट? करेक्ट। अब अगले दिन जो रियल IPS टीम थी, जो गौरव तिवारी जिसके साथ एक्चुअली काम करते थे, वो आए हमारे सेट पर। हाँ जी, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, राइट। क्योंकि ये मंडे टू फ्राइडे ही अपना काम करते हैं, जो इनका जॉब वर्क है, और ये सैटरडे संडे इनको छुट्टी मिलती है, तो अगर इनके पास कोई हॉन्टिंग की क्वेरी हो तो ये वो करने जाते हैं, नहीं तो ऑफ कोर्स ये अपनी छुट्टी लेते हैं। पर ये अब शो उनके ऊपर बन रहा है, तो हमने उनको इनवाइट किया कि हम शूट करें, अगर आप फ्री है तो आइए। वो आए, वो जब आए ना, तो
जहाँ वो बैठे हुए थे बंगले के बाहर, वो ना अपनी कुर्सी पे ऐसे बैठे थे और वो ऊपर ऐसे देख रहे थे, यार कुछ ना ऐसे ऊपर देख के बातें कर रहे हैं एक दूसरे से 3-4 बार। तो मैं समझ गया डेफिनेटली कुछ तो बातें हैं, मतलब ऐसी। तो मैं चला गया उनके पास, मैं कहा आप क्या बात कर रहे हो? तो कह रहे नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं कहा नहीं यार आप बताओ ना क्या है, आप कॉन्स्टेंट में देख रहा हूँ, आप ऊपर देख रहे हो और आपको चेक कर रहे हो, क्या है? दे लाइक यार पता नहीं, तुम्हारे माइंड में नहीं डालना चाहते, बट तुम लोगों को यहाँ पर एनर्जी फील कैसे नहीं हो रही? अब ऑब्वियसली बिकॉज वो हाइटेंड है इस मामले में, हम तो है नहीं, हम तो सिर्फ एक्टर ही हैं। तो हमने बताया उनको, मेरे डायरेक्टर मैंने, कि यार एक दिन पहले लाइटिंग के दिन पर ना हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ था। So they're like, obviously, because there is so much energy here. They're like, you guys continue shooting. If you've not felt anything great, there's nothing to worry anyway. But they had their EMF meters. They carried with them all the time. Great. वो अपना EMF उन्होंने कहा आप शूट करते रहो, हम जाके हमारी रेकी करते हैं जगह की। ठीक है। अभी ऊपर चले गए तो उनको कोई ना चीज फील नहीं हो रही थी या कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज फॉर अ सिंपल रीजन, एक तो इतने वहां पे इक्विपमेंट था और इतना जनरल मूवमेंट एंड कमोशन थी, सो समटाइम्स people from that end of the world don't want to communicate with you, right? So they came out and they're like, we couldn't really do anything, but it's great that you guys are shooting, nothing's really happened. And they went, because obviously it was very late in the night, and we usually when we do a night shift तो वो सुबह 7-8 बजे तक चलती है। अब हम शूट कर रहे हैं कहीं बंगले के अंदर और हमें एक लाउड आवाज आती है थर्ड की, लाइक भम करके एकदम से। तो हम सारे भागे कि भाई क्या हुआ। कट टू ओनली रियलाइज कि एक पूरा पेड़ अपरूट हो गया और जो एम्बुलेंस पार्क थी सेफ्टी के लिए, उसने उस एम्बुलेंस को आधा स्लाइस कर दिया। What are you saying? Yeah. And what's ironic about this entire thing, that ambulance was parked exactly where I felt that chill और जहां मैं ट्रिप हुआ था, बिकॉज वहां पर वायर्स थी, मैं वायर्स के ऊपर ट्रिप हुआ था और वायर्स के ऊपर एम्बुलेंस पार्क थी और वो एम्बुलेंस जहां से दिखती थी वो वही बैल्कनी थी जहां वो दोनों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कॉन्स्टेंटली ऊपर देख के बोल रहे थे यार कि तुम्हें एनर्जी कैसे फील नहीं हो रही। सो दैट वाज क्वाइट scary. I don't, I actually, we were not scared as much as astonished, because what happens when you're filming something to see that it could have a real note to it, you don't know how to take that information in. So we were all just stumped कि what just happened. I told my director that, I was like, bro, मैं कल जा रहा था बाथरूम और मुझे यहीं पर ठंड लगी थी क्योंकि मैं यहीं पर ट्रिप हुआ था, क्योंकि वायर यहाँ पर थी। And it is so ironic कि a tree fell on an ambulance and that guy who was driving the ambulance just 2 minutes before that had come out to have a cup of tea, right? So this was, and we just obviously we packed up. We're like, you know what? This is a good sign, man. That if this is what it is, then this is a good way of understanding that whatever we're doing, they're not welcoming us. So let's just exit. So that's one thing that happened from multiple things that happened on set. Constantly. ये तो काफी डरावनी कहानी थी यार कि पेड़ ऐसा कुछ हवा या तूफान कुछ नहीं था। मतलब अगर तूफान हो तो सारे पेड़ हिल रहे होते, एक पेड़ आउट ऑफ नोवेयर पूरा अपरूट होके गिर जाए, ये बहुत ही मतलब, और वही जगह पर जहां जैसे मुझे ठंड लगी और जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे गौरव की टीम के, वो भी वहीं देखे जा रहे थे। सो आई फील लाइक आई एम जस्ट हैप्पी दैट nothing happened to anybody while we were filming, because we had a lot of crew, we had a lot of actors that day, and sometimes you do become responsible as team members for each other. Right, absolutely. And ये वाला जैसे किस्सा आपने कहा ना कैमरा वाला, ये तो मल्टीपल ऐसे स्टोरीज में, कहानियों में, इन्वेस्टिगेशंस में हमने देखा है। इनफैक्ट हमारे सब्सक्राइबर्स हैं कुछ जो बिग बॉस की कैमरा के क्रू में थे, जो उनका पुराना सेट था, तो उन्होंने भी कहा कि रात के 2:11 पे रोज रात में कैमरास बंद हो जा रहे थे हमारे। रोज बंद हो जा रहे थे और उनको नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। एंड दिस यूज्ड टू हैपन अ लॉट, और फिर अब फिल्म वो वाला सेट जो है वो चेंज किया गया है। बट मैंने ना गौरव की बहुत सारी फुटेज देखी, बिकॉज आईपीएस टीम ने मुझे दी थी। सो देयर सो मेनी टाइम्स दैट, because it's on a night vision camera, right? Because they put off all the lights and they put off the mains for the readings. So many times he's just like looking at the camera and he's saying that, I don't know if you can see, but the camera battery is drained. And you see them changing batteries because they carry batteries with them. Correct. Because it is known that camera batteries do get drained right. Bilkul. when you're filming in an environment like that.